हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम एक्सप्लेन करेंगे द BFG। कहानी की शुरुआत में हमें एक सोफी नाम की अनाथ लड़की दिखाई जाती है जो एक अनाथ आश्रम में रहती है। वो देर रात तक जाग रही होती है क्योंकि उसे नींद न आने की बीमारी है। उसे बाहर से कुछ आवाज़ आती है। वो अपनी बालकनी में जाकर देखती है। बाहर कुछ बिल्लियाँ होती है जो डस्टबिन गिराकर वहाँ से भाग रही होती हैं। तभी घर के पीछे से बहुत बड़ा हाथ बाहर आता है और डस्टबिन ठीक कर देता है। दरअसल वो एक बहुत बड़ा दैत्य है। सोफी उसे देखकर डर जाती है और वापस कमरे में चली जाती है, पर उस दैत्य ने उसे देख लिया था। वो बालकनी में से हाथ डालकर सोफी को पकड़ लेता है और वो सबसे छुपता हुआ सोफी को अपने साथ अपने दैत्य देश ले जाता है, जो दुनिया से काफ़ी दूर है। वो अपने घर पहुंचता है और सोफी को बाहर निकालता है। सोफी यहाँ से भागने की कोशिश करती है। वो दैत्य कहता है, तुम यहाँ से भाग नहीं सकती। सोफी देखती है वो एक बूढ़ा दैत्य है। वो कुछ सब्जियां काटने लगता है और कहता है, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। सोफी को लगता है वो उसे खाने की बात कर रहे हैं। सोफी को बाहर से कुछ और दैत्यों के हंसने की आवाज़ आती है। वो पूछती है, यहाँ और भी दैत्य है? बूढ़ा दैत्य कहता है, हाँ, यहाँ और भी दैत्य हैं जो उससे काफ़ी बड़े हैं, जो इंसानों को खाते हैं। उनमें कुछ इंसानों का खून पीने वाले हैं और कुछ उनकी खाल निकालते हैं। ये सुनकर सोफी बहुत डर जाती है और कहती है, आप भी मुझे खाओगे? वो दैत्य कहता है, नहीं, वो इंसानों को नहीं खाता। दरअसल एक अच्छा दैत्य है जो मांस नहीं खाता। वो एक ऐसी सब्जी खाता है जिसका नाम कक्करबूजा है। तो सोफी कहती है, आप मुझे यहाँ क्यों लाए? वो दैत्य कहता है, तुमने मुझे देख लिया था तो तुम सबको बता देती। वहाँ के इंसान उसे पकड़ लेते और दैत्य देश भी आ जाते, इसलिए तुम्हें यहाँ ले आया और अब तुम्हें बाकी की ज़िंदगी यही मेरे साथ रहना होगा। सोफी कहती है, नहीं, वो यहाँ नहीं रहेगी, वो यहाँ से भाग जाएगी। दैत्य कहता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। बाहर जो दैत्य है वो उसे मारकर खा जाएंगे। और वो सोफी को उठाकर अपनी नाव में रख देते हैं और अपने बैग में से एक बोतल निकालते हैं जिसमें कुछ चमक रहा होता है। सोफी पूछती है, ये क्या है? दैत्य कहता है, ये सपने हैं। सोफी कहती है, उसे तो सपने नहीं आते। वो दैत्य एक बुक निकालता है और उसमें से कहानियाँ पढ़ने लगता है, जिस पर सोफी को नींद आ जाती है और दैत्य अपने लैब में चला जाता है। थोड़ी देर बाद सोफी जाग जाती है। वो देखती है वो दैत्य सो रहा है, तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है और वो वहाँ से बाहर जाती है, पर उसे एक बहुत बड़ा दैत्य पकड़ लेता है। सोफी कहती है, प्लीज़ उसे छोड़ दो, पर वो दैत्य सोफी को खा जाता है और सोफी की नींद खुल जाती है। वो बहुत डर जाती है। वो उस दैत्य से पूछती है, ये आपने किया ना? ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा डरावना सपना था। वो दैत्य कहता है, उसे ऐसा करना पड़ा ताकि तुम यहाँ से बाहर ना जाओ, क्योंकि बाकी दैत्य उससे बहुत खतरनाक है। और तभी वहाँ एक बहुत बड़ा दैत्य आता है। सोफी छुप जाती है। बड़ा दैत्य पूछता है, चिलकुट, तुम यहाँ किससे बात कर रहे थे? वो दैत्य बूढ़े दैत्य को चिलकुट कहते हैं क्योंकि वो सबसे कमज़ोर और छोटा है और सब्जियाँ खाता है। वो कहता है, नहीं, वो यहाँ किसी से बात नहीं कर रहा था। बड़ा दैत्य इधर उधर देखने लगता है क्योंकि उसे इंसान की खुशबू आ रही थी। सोफी एक कक्करबूजे में छुप जाती है। बड़ा दैत्य उस कक्करबूजे को उठा लेता है। वो सब्जियां नहीं खाता, पर आज उसे उसमें से कुछ अच्छी खुशबू आ रही थी, इंसान की खुशबू, तो वो उसे खाने वाला होता है। पर बूढ़ा दैत्य सोफी को देख लेता है। वो उस दैत्य को रोक लेता है और कहता है, तुम क्या कर रहे हो? तुम सब्जियां नहीं खाते, तुम सिर्फ मांस खाते हो। वो दैत्य रुक जाता है। हाँ, वो सिर्फ मांस खाता है और उस कक्करबूजे को फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। बूढ़ा दैत्य सोफी को कक्करबूजे में से बाहर निकालता है और उसे नहलाता है और उसे पहनने के लिए कुछ कपड़े देता है और कहता है, तुम यहीं रहना। वो बाहर जा रहा है। सोफी पूछती है, आप कहाँ जा रहे हो? वो दैत्य कहता है, वो सपने पकड़ने जा रहा है। सोफी कहती है, वो भी उनके साथ आएगी। दैत्य कहता है, नहीं, तुम बाहर नहीं जा सकते, वहाँ बड़े दैत्य हैं, वो तुम्हें खा जाएंगे। पर सोफी बहुत जिद करती है, जिस पर दैत्य मान जाता है और सोफी के साथ वहाँ से चुपके से निकल रहा होता है। पर वहाँ बड़े दैत्य सो रहे होते हैं, जो उठ जाते हैं और बूढ़े दैत्य को पकड़ लेते हैं। सोफी वहाँ से भागकर एक कार में छुप जाती है। सभी दैत्य उस बूढ़े दैत्य को परेशान करते हैं, पर तभी वहाँ बारिश होने लगती है। उन दैत्य को पानी से बहुत डर लगता है। वो वहाँ से भागकर एक गुफा में छुप जाते हैं। बूढ़ा दैत्य सोफी को लेकर वहाँ से चला जाता है, पर सोफी का कंबल वहाँ रह जाता है।
जो एक दैत्य को मिल जाता है उसे उसमें से इंसान की खुशबू आती है। वो समझ जाता है यहाँ एक इंसान है। दूसरी तरफ सोफ़ी और वो दैत्य पहाड़ों को चढ़ते हुए बादलों के पार जाते हैं। सोफ़ी आसमान में तारे देखती है और कहती है वो तारे कितने खूबसूरत हैं। वो दैत्य कहता है वो तो उनका संगीत भी सुन सकता है, और वो सिर्फ उनका संगीत नहीं, वो चींटियों की भी आवाज़ सुन सकता है। इस दुनिया की सारी छोटी से छोटी फुसफुसाहट वो सुन सकता है। और वो दोनों सपनों की दुनिया में पहुंचते हैं। वहाँ एक झील होती है, वो उसमें कूदकर दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, जहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ होता है जिससे सपने बनते हैं। यहाँ अच्छे और बुरे सभी सपने बनते हैं। सोफ़ी और वो दैत्य बहुत सारे सपनों को पकड़ लेते हैं और दोनों वहाँ बैठकर बातें करते हैं। दैत्य कहता है वो उससे पहले भी एक लड़के को लाए थे जो उनका बहुत अच्छा दोस्त बन गया था, और उसी ने उनको पढ़ना सिखाया, और वो उन्हें बड़े फरिश्ते जी कहता था। तो सोफ़ी कहती है आज से वो भी उनको BFG कहेगी। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और फिर दोनों वहाँ से असल दुनिया में आते हैं। BFG के पास एक छड़ी होती है जिससे वो सभी को अच्छे अच्छे सपने देते हैं ताकि सब सपने में भी खुश रह सकें। सोफ़ी पूछती है आपको ये सब आपके माता पिता ने सिखाया? BFG कहता है नहीं, दैत्य के माता पिता नहीं होते, वो तब से ही है जब से दुनिया बनी है, उन्हें दुनिया के साथ ही बनाया गया था। फिर दोनों वहाँ से वापस जाने लगते हैं। सोफ़ी BFG को अपने कंबल के बारे में पूछती है कि क्या वो उनके पास है। BFG देखते हैं, नहीं वो उनके पास नहीं है। शायद सोफ़ी का कंबल वो दैत्य देश में ही भूल गए। BFG समझ जाते हैं कि अब तक उन दैत्य को सोफ़ी के बारे में पता चल गया होगा, तो वो अब सोफ़ी को वहाँ नहीं ले जा सकते, तो वो उसको वापस अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं। सोफ़ी बहुत मना करती है कि उसे उनके साथ ही रहना है, पर BFG मना करते हैं कि तुम्हें अब वहाँ बहुत खतरा है, तुम मेरे साथ नहीं आ सकती, और वहाँ से चले जाते हैं। सोफ़ी वापस अपने कमरे में चली जाती है। सोफ़ी को यकीन था कि BFG अब भी वही है, तो वो अपने कमरे की बालकनी पर जाती है और वहाँ से नीचे कूद जाती है, पर BFG उसे बचा लेते हैं। और सोफ़ी की इतनी जिद करने पर वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। वो अपने घर पहुँचते हैं और सोफ़ी को अपने लैब में छुपाने जाते हैं, पर वहाँ वो सभी दैत्य आ जाते हैं और वो BFG से उस इंसान के बारे में पूछते हैं। सोफ़ी वहाँ पर छुप गई होती है, पर उन दैत्यों को इंसान की खुशबू आ रही होती है। वो उसे वहाँ ढूंढने लगते हैं। वो उन सपनों की बोतलों को नीचे गिराने लगते हैं, जिससे BFG के पकड़े हुए सारे सपने वहाँ से उड़ जाते हैं, जिस पर BFG बहुत गुस्सा होते हैं और वो एक लोहे का डंडा उठाते हैं और उसमें आग लगाते हैं और उन सभी दैत्य को मार मार कर वहाँ से भगा देते हैं। दूसरी तरफ सोफ़ी एक कमरे में पहुँच गई थी। उसे वहाँ इंग्लैंड की रानी की फ़ोटो दिखाई देती है। उसे आइडिया आता है, वो बाहर आती है और BFG को बताती है हम इन दैत्य को सबक सिखाएंगे। वो BFG को रानी के लिए एक सपना बनाने के लिए कहते हैं। BFG एक बुरा सपना निकालते हैं। सोफ़ी उसमें उन सभी बड़े दैत्य को लेने के लिए कहती है और वो उसमें ये दिखाएंगे कि वो दैत्य कितने खतरनाक हैं। BFG उसमें कुछ बच्चों को भी डाल देते हैं जो उसी वक्त गायब हुए थे। वो उसमें ऐसा दिखाते हैं कि उन बच्चों को उन दैत्यों ने पकड़ कर खा लिया। सोफ़ी उसमें उन दोनों को भी डालने के लिए कहती है ताकि जब वो रानी से मिलने जाए तो वो उनकी बात पर यकीन करें। और फिर दोनों रानी के महल जाते हैं और छुपते हुए उस सपने को रानी में डाल देते हैं। और अगली सुबह रानी की जब आँख खुलती है वो बहुत डरी हुई होती है। वहाँ उनकी एक सेवक आती है। रानी उस सपने के बारे में बताती है और कहती है वो बहुत डरावने थे जो बच्चों को पकड़कर खा गए। पर वो सेवक कहती है पर ये तो एक सपना था ना। रानी कहती है हाँ ये एक सपना था। वो सेवक अखबार निकालती है जिसमें उसी तरह बच्चे गायब हुए थे। वो रानी को इसके बारे में बताती है। रानी अपने पर्दे खोलने के लिए कहती है। वो जैसे ही पर्दे खोलते हैं वहाँ सोफ़ी होती है। रानी ने बिल्कुल ऐसा ही सपना देखा था। सोफ़ी सभी दैत्य और BFG के बारे में बताती है और BFG आपसे मिलना चाहते हैं, पर आप पहले वादा कीजिए आप BFG को कुछ नहीं करेगी। रानी मान जाती है। सोफ़ी BFG को बुलाती है। BFG वहाँ आते हैं और रानी के आगे झुकते हैं और कहते हैं मैं आपका सेवक हूँ। दैत्य शब्दों को थोड़ा उलट पुलट बोलते हैं। वो महारानी को मरजानी कहता है। फिर रानी उनका अच्छे से वेलकम करती है और उन्हें एक अच्छी दावत देती है। सोफ़ी अपने प्लान के बारे में बताती है। रानी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और वो उनके साथ कुछ हेलीकॉप्टर भेजती है
वो सभी BFG के पीछे पीछे दैत्य देश पहुंच जाते हैं। BFG उन्हें सीमा पर रुकने के लिए कहते हैं और सोफी के साथ अपने घर जाते हैं। सभी दैत्य सोए हुए होते हैं। BFG दैत्यों के लिए एक ऐसा सपना बनाते हैं जब वो उठे तो उन्हें अपने किए पर पछतावा हो और बाकी का काम रानी के आदमी कर देंगे। और अब वक्त आता है उन सपनों को दैत्यों में डालने का। पर BFG को याद आता है उन्होंने अपने सपने फूंकने वाली छड़ी तो रानी के महल छोड़ दी। वो खुद को कोस रहे होते हैं पर सोफी सपनों की बोतल लेकर दैत्यों की ओर जाती है और वो सब दैत्यों के बीच चली जाती है। पर वहाँ सबसे बड़ा दैत्य उठ जाता है पर सोफी उस बोतल को फोड़ देती है जिससे सभी सपने सभी दैत्यों के अंदर चले जाते हैं और उन्हें बहुत पछतावा होता है। पर जो सबसे बड़ा दैत्य था जो उठ गया था उसके अंदर सपना नहीं जा पाता। वो सोफी को पकड़ने जाता है पर वहाँ BFG आ जाते हैं पर वो BFG को पकड़ लेता है और वो उन्हें मारने वाला होता है। पर रानी के सैनिक वहाँ आ जाते हैं और वो उस दैत्य को पकड़ लेते हैं और वो एक एक करके सभी दैत्य को पकड़ लेते हैं और वो उन सभी दैत्यों को वहाँ से उड़ाकर एक आइलैंड पर ले जाते हैं और वहाँ उन्हें छोड़ देते हैं। आइलैंड के चारों ओर समुंदर होता है, मतलब चारों ओर पानी है और दैत्य को पानी से बहुत डर लगता है तो वो वहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। रानी उनके लिए कक्करबुजे के बीज भेजती है ताकि वो उनकी खेती कर पाए और ना चाहते हुए भी अब उन्हें कक्करबुजा ही खाना पड़ेगा। इसके बाद हमें सोफी को दिखाया जाता है जो अब रानी के महल में रहती है। वो वहाँ बहुत खुश होती है और अब वो जब चाहे BFG से बात कर सकती है क्योंकि BFG ने बताया था कि उन्हें दुनिया की सारी फुसफुसाहट सुनाई देती है। दूसरी तरफ BFG अब दैत्य देश में अकेले होते हैं। उन्होंने कक्करबुजे के अलावा भी बहुत सारी सब्जियां उगाई होती है। सोफी उन्हें गुड मॉर्निंग कहती है। BFG उसे सुन लेते हैं और एक प्यारी सी मुस्कुराहट देते हैं और इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।